हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं कुमार टिंकर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था कि बहुत सारी वैकेंसीज निकल गई है, कुछ निकल जाएगी। तो हम लोग अब की बार तो नई सीरीज लेके आए, उसमें मैथ्स मतलब जो आप लोगों के कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ रही है उसको लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। तो लास्ट मेरे वीडियोस आपने देखे होंगे, मैंने आपको स्क्वायर्स निकालने सिखाए थे। आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन, है ना। रेशियो एंड प्रपोर्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात, ठीक है ना। इसमें आप एक बात याद रखना, रेशियो जब भी बात होती है तो रेशियो में कभी भी यूनिट नहीं लगती है, मतलब वो मात्राहीन होते हैं। जैसे हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर वगैरह लगाते हैं तो रेशियो की क्वेश्चन में ये चीजें नहीं होती है, ठीक। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू आपने ऊपर लिख दी और एक वैल्यू आपने नीचे लिख दी, मतलब आपने ऊपर न्यूमरेटर में लिख दिया, नीचे आपने डिनोमिनेटर में लिख दिया, मतलब ऊपर अंश और हर में, ठीक है ना। इसको आपने ऐसे भिन्न फॉर्म में लिख दिया, इसी को हमने बीच में रेशियो लगा के लिख दिया, तो ये रेशियो होते हैं। रेशियो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास देखो सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं बोर्ड पर, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। जिसमें आपको पहला ये देखो, आपके पास एक नंबर है, फिर रेशियो है, फिर दूसरा नंबर है, इसको बोलते हैं समानुपात या प्रोपोर्शनल। फिर एक और नंबर है, फिर रेशियो है, फिर है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क वाला आपको ढूंढना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। इसको मैंने मान लिया x, ठीक है ना। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास 4 नंबर, जैसे 2 नंबर रेशियो में और बचे हुए 2 नंबर आपके पास किसमें है, प्रोपोर्शनल में है, तो हम क्या करते हैं, जो एक्सटीरियर होते हैं बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। इक्वल टू जो मिडिल में होते हैं ना b और c, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इसका निकालने का तरीका होता है। तो एज इट इज यहां कर लो, दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस, 1.2 इनटू x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.9 और इनटू 2, डन। अब जो इनटू में है वो डिवाइड में भेज दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.9 इनटू 2 डिवाइडेड बाय 1.2, ठीक है ना। डेसिमल है ये, इंग्लिश में डेसिमल बोलते हो, हिंदी में इसको दशमलव बोलते हैं। तो डेसिमल जब मैं हटाऊंगा तो डेसिमल के बाद एक वैल्यू है, यहाँ 10 जाएगा। ऐसे डेसिमल के बाद ये हटाऊंगा डेसिमल, तो एक वैल्यू नीचे भी 10 आएगा, तो 10 से 10 कट गया। तो इन शॉर्ट बताओ क्या कहते हैं, आपको इतना रखने की जरूरत नहीं है, डेसिमल से डेसिमल कट गया, क्योंकि डेसिमल के बाद एक एक वैल्यू थी। ये 3 की टेबल में आता है 4 बार, ये 3 की टेबल में आ जाएगा 13 बार, ये 2 की टेबल में आ जाएगा 2 बार, और वो रह गया आपके पास कितना 13/2, कितना रह गया 13/2, तो जिसको आप डिवाइड कर लेना कितना आ जाएगा 6.5, कितना आ जाएगा 6.5। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 13/2, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.5। आई होप सो समझ में आ गया होगा। फिर एक बार आप लोग देख लो, दिस इनटू दिस, एक्सटीरियर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल जो मिडिल वैल्यूज होती है ना उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस, डन। फिर मैंने क्या करा, जो इनटू में जो वैल्यू में डिवाइड में ले गया, डेसिमल से डेसिमल काट दिया, दोनों ही आपके 39 और 12 किसकी टेबल में आते हैं 3 की टेबल में, ये 4 बार ये 13 बार, वो 2 से मैंने 4 को काट दिया 2 बार, अब 13 के नीचे 2 रहेगा, तो 13 में 2 का डिवाइड दे दिया 6.5 हो गया। ऐसे अगला क्वेश्चन देख लो, आप आराम से कर लोगे वही, दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस, मतलब 8 इनटू x किसके बराबर करना है आपको 25 इनटू 56 के। तो यहाँ से वही जो इनटू में है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो x बराबर 25 इनटू 56 डिवाइडेड बाय 8। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आराम से बिना पेन चलाए भी वो कर लोगे, 8 7 जा 56 और 25 को 7 से इनटू करेंगे तो कितना जाएगा 175, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें बीच में इक्वल लगा हुआ होता है, तो आप थोड़ा जल्दबाजी में साइन का ध्यान रखना। यहाँ इक्वल में आपको ये वाला लॉजिक नहीं लगाना है, ऐसे मत लगाना आप। ये जो प्रपोर्शन रेशियो है ना ये कि 5:8 या 5:8, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, अपॉन में बराबर एज इट इज लिख दो। ऐसे ये जो रेशियो है या अनुपात, इसको भी आप अपॉन में लिख दो, ऐसे 150/x, और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ठीक। तो 5 into x बराबर 8 into 155, भाई आपने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हो ना, आमने सामने मल्टीप्लाई करना, जो इनटू में वो डिवाइड में भेज दो, तो x बराबर कितना जाएगा 8 into 150 डिवाइडेड बाय 5, 5 से काट दो 30 बार, और 30 को 8 से इंटू कर दो, कितना जाएगा 240, ठीक है। आपको ट्रिक आती है ट्रिक से कर दो, अगर आपको ट्रिक नहीं आती तो इलेबोरेट मेथड आता है, मतलब थोड़ा सा स्टेप्स करने पड़ते हैं, उससे कर दो आप, दोनों से आराम से हो जाते हैं ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रिक आनी ही चाहिए, आपके पास थोड़े कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सवाल हो जाते हैं आराम से सॉल्व, ठीक है ना। ट्रिक सिर्फ आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए होती है कि ट्रिक आ गई तो हमारे पेपर्स क्लियर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखो एक रूट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो समानुपात लगा हुआ है, तो अपना वही ये वाला लॉजिक चलेगा, बाहर के नंबर मल्टीप्लाई कर लो, मतलब √2 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, x से। अब ये नंबर रहे मिडिल वाले नंबर, तो 1 + √3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा √6 से। अभी आप इसको मल्टीप्लाई मत करना, ये जो है ना √2 इनटू में इसको डिवाइड में भेज दो, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 1 + √3,
फिर ये अंडर रूट 6 एज इट इज, और नीचे आपके पास चला जाएगा अंडर रूट में 2। अंडर रूट 6 और अंडर रूट 2 आपस में कट सकते हैं, अंडर रूट के नंबर अंडर रूट के अंदर आपस में कट जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अंडर रूट कट गए, आपका ये अंडर रूट 2 कट जाएगा, इसको काट देगा 3 बार। कितनी बार काट देगा? 3 बार। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1 प्लस रूट 3, ठीक है ना। फिर उसके बाद है अंडर रूट 3, नीचे आपके पास कुछ भी नहीं है, नीचे 1 है तो 1 का मतलब नहीं है, इस अंडर रूट 3 को अंदर आप भेज दो, तो भेजने के बाद अंडर रूट 3 जब 1 से इंटू होगा तो अंडर रूट 3 ही आएगा। लेकिन अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब मैं अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से इंटू करूंगा तो आएगा तो अंडर रूट 9, अंडर रूट के नंबर अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन हमें अंडर रूट का 9 याद होना चाहिए। मतलब आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, मतलब 1 into 1। ऐसे 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 into 2 करने पर 4। ऐसे 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 into 3 करने पर 9। इसलिए 9 पे जब अंडर रूट लूंगा तो कितना जाएगा? 3। कितना जाएगा? 3, ठीक है। तो ये अंडर रूट 3 और ये प्लस का आपके पास कितना रह गया? 3। तो आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन मिल जाएगा, 100% ये मिल जाएगा आपको, ये नहीं मिलेगा, ये जरूर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उधर का अपन इरेज करके उधर कर देंगे। चलो इस वाले को देखो, यहाँ थोड़ा सा समझना, वो सीधे सवाल होते हैं। देखो x अनुपात y बराबर बोल रहा है 3:4, मतलब x और y का जो रेशियो है, अनुपात है, वो 3/4 के बराबर है। और फिर हमें ये निकालना है, बीच में रेशियो लगा, कुछ नहीं करना होता है। यहाँ इसका सीधा सीधा मतलब है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, दैट्स इट। वो आप यहाँ रखो इधर, यहाँ 3 into y, मतलब 3 into y, y की वैल्यू कितनी है? 4, माइनस x कितना है आपका? 3, फिर ये रेशियो 2 into x, x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3, और प्लस y की वैल्यू कितनी है? 4। इसको मल्टीप्लाई कर लो, पहले बोर्ड मास का जो नियम होता है, 4 की 12 और 12 में से 3 जाएंगे तो बच जाएंगे 9। ऐसे यहाँ कर लो, 2 3 6, 6 और 4 10। अभी किसी भी टेबल में नहीं आते हैं तो नहीं कटेंगे, अगर आते होंगे तो काट देंगे, ठीक। ऐसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ खास बात नहीं है, सीधी सीधा देखो। पहले एक बार समझ लेना सवाल को, a/b की वैल्यू 2/3 बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि b/c की वैल्यू 4/5 है, तो फिर बोल रहा है कि a + b और b + c निकालो। हम यही वाला तरीका यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ इस b की वैल्यू कितनी है? 3, और इस b की वैल्यू कितनी है? 4। ऐसा नहीं हो सकता, जब b ही एक है तो b की दो अलग अलग वैल्यू नहीं होगी। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? तो b की वैल्यू में ना इसको इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इक्वल। तो ये मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, देखो मेरे पास a/b की वैल्यू थी 2/3, मेरे पास b/c की वैल्यू है 4/5। अब मुझे इसको बराबर करना है, ये 4 और 3 बराबर होने चाहिए, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, ये 4 दे दो इन दोनों को, देने का मतलब है ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ऐसे जो 3 था ना वो दे दो इन दोनों को, देने का मतलब है ऐसे मल्टीप्लाई कर दो आप। या बनता है 8 या बनता है 12, मतलब a/b की वैल्यू। ऐसे यहाँ b/c की वैल्यू पर आ जाओ, यहाँ बनता है 12, यहाँ बनता है 15। अब सीधी सीधी सी बात है कि a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 12 है, वही b की वैल्यू यहाँ है और c की वैल्यू क्या है? 15। अब यहाँ रख दो, a की जगह तो आप रख देना 8, प्लस b की जगह आप रख देना कितना है? 12, अपॉन b की जगह नीचे b + c है तो b की जगह 12 रख दो, c आपका 15 है तो 15 रख दो। तो देखो 12 और 8 आपका बनता है 20, 15 12 आपका बनता है 27। किसी टेबल में आएंगे नहीं तो ये कटेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये तो आपको आ गया होगा समझ में, ठीक। अब इसमें देखो मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ एक, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन रह गया तो मैं इसको इधर कर देता हूँ, है ना। बहुत से तो लिख लिए होंगे, लिख लेना आप स्क्रीनशॉट लेकर के। या आ जाओ, या a, b और c 3 नंबर का अनुपात या रेशियो है 2:3:5, मतलब अनुपात है, इतना तो आप समझ जाओगे आराम से। या बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें सीधा सीधा मतलब ये है कि a की वैल्यू 2, हिंदी में अपन बोलते हैं मान, कि a का मान 2 है, इंग्लिश में बोल देते हैं a की वैल्यू 2 है। ऐसे b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू कितनी है? 5। बस यहाँ रख दो आप, ये तो आपको कैलकुलेट करना है, इसमें रख दो आप। इस b की जगह तो रख दो, देखो बेटा 3, प्लस c की जगह आप रख देना 5। ही बिल्कुल ओरल हो जाती है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ c की वैल्यू रख दो आप 5, यहाँ a की वैल्यू आप रख दो कितनी? 2। अब आप b की वैल्यू देख रहे हो कितनी है? 3, वो रख दो आप। a की वैल्यू रख दो आप कितनी है? 2, और b की वैल्यू रख दो आप कितनी है? 3, ठीक है। और c की वैल्यू रख दो कितनी है? 5। एक बार क्रॉस चेक कर लो, वैल्यू गलत नहीं रखी हो। b की वैल्यू 3 रखनी है, डन। c की वैल्यू 5 रखनी है, डन। a की वैल्यू रखनी है 2, डन। c की वैल्यू 5 रखनी है, डन। a की वैल्यू 2 रखनी है, डन। b की वैल्यू a की वैल्यू 2 रखनी है और b की वैल्यू 3 रखनी है, डन। उधर आ जाओ, a आपका रखना है 2, डन। और b आपको कितना रखना है? 3, डन। और c आपको कितना रखना है? 5, डन। अब आप देख लो 5 और 3 8, 8/2।
5 और 2 7, 7/3, 3 और 2 5, 5/5, ठीक है। काट दो, घट रहा तो 4 बार, ये घट रहा है कितनी बार, 1 बार। तो देखो आपके पास वैल्यूज क्या आ रही है, 4, 7/3 और 1, ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा ही, ठीक है ना। ये तो 3 लिखना है ना, इस 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो सारे नंबर को, ऐसे 4 × 3 रेशियो 7/3 × 3 और 1 रेशियो मतलब 1 × 3, तो ये 3 और 3 तो कट गया, ये रह गया 12, ये रह गया 7 और ये रह गया आपका कितना 3। तो ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाएगा 12/7/3, ठीक है ना। और आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपसे कोई पैसे, मतलब कोई ऐप है मेरी और फिर वो ऐप आप लोगों को परचेज करना है, और उसके लिए तो बहुत सारी ऐप बाजार में है, आप ले सकते हैं, बाकी मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग शेयर करें, ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएं, और आप अगर नेक्स्ट कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसी पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।